departmental undertakings, public corporations and government company. First is formation. First is formation. डिपार्टमेंटल में लिखिए, इट इज फॉर्म्ड बाय मिनिस्ट्री. इट इज फॉर्म्ड बाय मिनिस्ट्री as a department of government. It is formed by ministry as a department of government. फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन में it is formed by passing special act. It is formed by passing special act in the parliament. और थर्ड है गवर्नमेंट कंपनी. इसमें लिखिए इट इज फॉर्म्ड बाय गेटिंग रजिस्टर्ड. इट इज फॉर्म्ड बाय गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. अंडर कंपनीज एक्ट 1956. मैम फिर से रिपीट करना. It is formed by getting registered under Companies Act 1956. क्लियर है तीनों की फॉर्मेशन. फर्स्ट वाला जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट से है, सेकंड जो है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से है, और थर्ड जो है रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, जैसे बाकी कंपनी स्टार्ट होती हैं. सेकंड आ जाएगा लीगल स्टेटस. बेसिस के नीचे लिखिए लीगल स्टेटस. डिपार्टमेंटल में आ जाएगा नो सेपरेट लीगल एंटिटी. नो सेपरेट लीगल एंटिटी. जबकि पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों में आ जाएगा इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी. क्लियर है. फर्स्ट वाले का नो सेपरेट एंटिटी है और बाकी दोनों का सेपरेट लीगल एंटिटी है. थर्ड आ जाएगा फाइनेंस. फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है इन तीनों को? फाइनेंस. फर्स्ट है टोटली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट. टोटली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट. और पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या होगा? इट गेट फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट. इट गेट फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट but can borrow from outside. बाहर से भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट तो देती ही देती है, but it can borrow from outside.
और थर्ड में क्या होगा, क्योंकि थर्ड का गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें मैंने क्या बताया था 51% गवर्नमेंट की होगी, बाकी का मतलब मिनिमम 51 होगी, बाकी प्राइवेट भी हो सकती है। तो इसको जो फंड्स हैं वो कहाँ से आएंगे, लिख सकते हो आप, मेजर शेयर होल्डिंग्स, मेजर शेयर होल्डिंग्स या फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ज्यादातर पैसा जो फंड्स है वो कौन देता है, गवर्नमेंट ही देती है इनको भी। बट वही बात है ना, क्योंकि प्राइवेट भी है इंक्लूड, तो प्राइवेट वाला भी मिक्स कर सकते हैं। मेजर शेयर होल्डिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फंड्स। फोर्थ आ जाएगा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, फोर्थ बेसिस आ जाएगा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। डिपार्टमेंटल में क्या होगा, कौन मैनेज और कंट्रोल करेगा, इसमें लिखिए इट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और पब्लिक में कौन करेगा मैनेज, इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन होंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री कंट्रोल साथ में लिख लेना, जो पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं वो वाले लोग, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। और गवर्नमेंट कंपनीज में it is managed by board of directors. It is managed by board of directors who are nominated. अब इनको कौन नॉमिनेट करेगा, who are nominated by government and private, who are nominated by government and private individuals। क्योंकि दोनों की मिक्स होती है, तो डायरेक्टर्स गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, कुछ प्राइवेट भी हो सकते हैं, तो इसलिए जो भी नॉमिनेशन होता है वो दोनों की तरफ से होते हैं। मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पर नॉमिनेट कौन करते हैं, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। क्लियर। हम कंपैरिजन कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, डिपार्टमेंटल, पब्लिक और गवर्नमेंट कंपनीज में। नाउ फिफ्थ पॉइंट, स्टाफ। स्टाफ स्टाफ की बात करें तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के हैं, दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स और सिविल सर्वेंट्स।
हाँ जी, स्टाफ, गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड सिविल सर्वेंट्स, सेकंड अगर पब्लिक कॉरपोरेशन की बात करें, नो गवर्नमेंट सर्वेंट्स, नो गवर्नमेंट सर्वेंट्स, नो गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट्स, दे हैव सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं कहलाते, बल्कि दे आर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है वो डिफरेंट ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओनरशिप। ओनरशिप, फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, पूरी तरह गवर्नमेंट कंपनी होती है, फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। सेकंड वाली भी जो है पब्लिक कॉरपोरेशन, दे आर ऑल्सो फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। जो पूरा के पूरे ऑनर कौन होते हैं? गवर्नमेंट ही होती है। और इनमें गवर्नमेंट कंपनी में एटलीस्ट 51% शेयर्स आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट। At least 51% shares are held by government. Clear? नेक्स्ट आ जाएगा ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है? फ्रीडम की बात करें एक तरह की। ऑटोनॉमी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है? नो ऑटोनॉमी, कोई फ्रीडम नहीं है। नो ऑटोनॉमी, दे वर्क अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। नो ऑटोनॉमी, दे वर्क अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। और अगर हम पब्लिक कॉरपोरेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, एज गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे वर्किंग। जो गवर्नमेंट है वो हर बार दखल नहीं देती, बीच बीच में कभी कभी देती है। एज गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे वर्किंग। और जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें क्या फ्रीडम है? सम फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सम फ्रीडम, थोड़ी बहुत इनको फ्रीडम मिलती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर होता है तो इसलिए थोड़ी बहुत इनको फ्रीडम मिलती है, पूरी तरह नहीं। सम फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस का पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक के लिए कौन अकाउंटेबल है? सबसे ज्यादा अकाउंटेबल डिपार्टमेंटल वाले ही होते हैं, तो इसमें लिखिए अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्री,
क्योंकि उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है। तो ये किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं? टू मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, टू मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। और ये किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं? अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। जो पब्लिक कॉरपोरेशन होती है वो अकाउंटेबल होती है टू पार्लियामेंट। और जो गवर्नमेंट कंपनीज वाले होते हैं दे आर अकाउंटेबल टू पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, दे आर अकाउंटेबल टू पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। और लास्ट आ जाएगा बेसिस सुटेबिलिटी, या एग्जाम्पल्स कह सकते हैं ये मेथड किसको सुटेबल है। फर्स्ट वाला हो जाएगा डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राम, ब्रॉडकास्टिंग, ये हमने पहले भी एग्जांपल्स लिखवाए हैं। दो ये मेथड है डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग के लिए। रिपीट करना। डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राम, ब्रॉडकास्टिंग। और जो पब्लिक कॉरपोरेशन वो किसके लिए सुटेबल है? इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस के लिए, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस। इसके एग्जाम्पल्स भी इसी के साथ लिख लो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब SBI, LIC, एयर इंडिया। और थर्ड वाला गवर्नमेंट कंपनी किसके लिए सुटेबल है? ये भी सेम है, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस। जहां पार्टी इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस का यह मतलब है कि जहां अब जैसे जो पब्लिक कॉरपोरेशन थी वो पूरे नेशनल के लिए थी, जैसे SBI है, LIC है, ये सबके लिए होती है, ठीक है ना, नेशनल होती है। पर अगर गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें ये इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस है जहां डोमेस्टिक और प्राइवेट कैपिटल की बात है, ठीक है। वो इंडस्ट्रीज जो हमें डोमेस्टिकली या प्राइवेट कैपिटल जो लगा के लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये हमारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिसमें कुछ हिस्सा प्राइवेट वालों का भी है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है डिफरेंस? एनी डाउट? नो मैम। अभय शर्मा आपने कल का टेस्ट दिया था? हाँ जी अभय शर्मा। आर्यन? नहीं, नो। अभय शर्मा यस और नो? नो मैम। वाई? और उदय चंद आपने?
What, ma'am? हाँ, Rahul, Aryan, where is your test? This is your assessment test. And Vani, where is your test? मैंने आप सबके नेम्स प्रिंसिपल मैम को दे दिए हैं जो टेस्ट नहीं देते रेगुलरली। आर्यन है, राहुल है, अभय है, मेरा कोई टेस्ट नहीं ये देते कभी भी। बी सीरियस। Now there is another difference between private sector and public sector. ये भी एक डिफरेंस है जो आपको आ जाता है कि प्राइवेट सेक्टर अभी हमने पढ़ लिया और पब्लिक सेक्टर पढ़ लिया, तो इनमें भी डिफरेंस आ जाता है। एक हमने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में भी डिफरेंस पढ़ा था, वो डिफरेंट था। ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है, तो इसके भी पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। Difference between private sector and public sector. 3 columns